सो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमें अपने बिजनेस को बंद करना है। और कोई भी बिजनेस अगर बंद करना है तो बंद कैसे होगा? तो भाई बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स थे पहले हम उनको सेल करेंगे। अब सोच के देखिए, अगर मुझे अपना बिजनेस है जो बंद करना है, बंद कैसे होगा? तो भाई मेरे पास जो इतना सारा सामान रखा है उसका क्या करूंगा? सारा सामान तो घर नहीं लेके जा सकता ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो एसेट्स है उसमें से जितने बिक रहे हैं उसको बेच दूंगा। सबसे पहला काम एसेट्स को सेल कर दूंगा। और एसेट्स को सेल करने से जो पैसा आएगा उसको क्या करूंगा? उससे मैं अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगा। हाँ, फिर अगर पैसा बच गया तो घर लेके जाऊंगा, और अगर पैसा कम पड़ गया तो घर से पैसा लेके भी आऊंगा। तो डिसोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं भाई, फर्म को बंद कैसे करना है वो सीखेंगे। और फर्म को बंद कैसे किया जाएगा भाई, जो इतना सारा सामान आपके बिजनेस में रखा उसको मार्केट में बेचो। हाँ, बिका नहीं तो ठीक है, उसको घर ले जाना, और फिर बेच के जो पैसा मिला उससे क्या करोगे? आप अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे। और हम लोग तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारा काम करने के लिए हमें जो अकाउंट बनाना है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये सारा काम करने के लिए जो अकाउंट हमें बनाना है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। आपने फर्स्ट बुक की अकाउंटिंग देखा कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है, जिसको फंडामेंटल्स में हमने देखा। फिर हमने देखा एडमिशन की, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो हमें क्या क्या करना है। फिर हमने देखा रिटायरमेंट की, जब कोई पार्टनर बिजनेस से जाएगा तो क्या करना है। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म को बंद कर दिए। भाई हमारा जो पार्टनरशिप फर्म था उसको बंद कर रहे हैं। और बंद कैसे करेंगे? तो जितना सामान हमारे पास था उसे मार्केट में सेल करेंगे, और उस सेल करने से जो पैसा आएगा उससे अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। हाँ, पैसा शॉर्ट पड़ गया तो पार्टनर्स घर से पैसा लेके आएंगे। मान लीजिए आपकी लायबिलिटीज पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं आया था एसेट्स बेच के, तो पार्टनर्स क्या करेंगे? घर से पैसा लेके आएंगे। और अगर एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो पार्टनर्स घर पैसा लेके भी जाएंगे अगर एक्स्ट्रा पैसा हो गया। और ये सारा काम करने के लिए जो अकाउंट हमें बनाना है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझते, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें या तो आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन कैसे देगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोल देगा, या रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज बनाने बोल देगा, कुछ भी दे सकता है। तो पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट समझते हैं कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, वो सारे एसेट्स जिन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है उसको डेबिट साइड लिखेंगे। आप रियलाइजेशन अकाउंट 4 स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम करिए, वो सारे एसेट्स जिन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है उसको लाके डेबिट साइड लिखिए। इसमें गुडविल भी आ जाएगा अगर आपके बिजनेस में गुडविल है तो, इंक्लूडिंग गुडविल। सबसे पहला काम, वो सारे एसेट्स जिन्हें मार्केट में बेचा जा सकता है उसको लाके मैं लिखूंगा डेबिट साइड, इंक्लूडिंग गुडविल। उसके बाद जितनी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो पैसा किसी बाहर वाले को देना है। देखिए बिजनेस में 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपनी क्लासेस में जो पैसा लगा के रखा है वो मेरी क्लासेस के लिए होगा इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ओनर का ही पैसा है, घर की बात है। और जो पैसा मुझे किसी बाहर वाले को देना है, लाइक मैंने बैंक से लोन लेके रखा है, मैंने कुछ फर्नीचर उधारी लिया है, तो भाई वो तो बाहर वाले ना, वो तो घर वाले नहीं है, वो मेरी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो पैसा बाहर वाले को देना है, अब आप सोच के देखो, आप बिजनेस बंद कर रहे थे तो पहले क्या अपने आप को पैसा दोगे या बाहर वाले को पैसा दोगे? तो पहला काम, जो बाहर वाले लोग हैं उनको पैसा देना है। 2 चीज हमने कर दिया। एक्सटर्नल लायबिलिटी में अगर कोई पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो वो भी आ जाएगा, पार्टनर के रिलेटिव की लायबिलिटी है तो वो भी आ जाएगा। सपोज किसी पार्टनर की वाइफ थी, वो भी बिजनेस को लोन देके रखी थी, तो वही वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाएगी, वो बाहर वाले, वो घर वाले नहीं है। तो 2 काम हमने किया। पहला काम, जिन एसेट्स को हम मार्केट में बेच सकते हैं उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, इंक्लूडिंग मैंने गुडविल भी लिखा है, और जो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको लाके मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। अब हम क्या करेंगे, हमने पहला काम कर दिया, जितने एसेट्स हैं उसको लाके एक जगह लिख दिया, जितनी लायबिलिटीज है उसको लाके एक जगह क्रेडिट साइड लिख दिया। अब मैं एसेट्स को बेचना चालू करूंगा।
अगर एसेट्स को मैं बेचना चालू करूंगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा क्रेडिट साइड बाई बैंक। जो भी एसेट्स बिकते चले जाएंगे, जितने में भी बिकते चले जाएंगे, यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करूंगा, प्रॉफिट लॉस आखिरी में निकालूंगा। मतलब सपोज कोई एक स्टॉक था 20,000 का, हमने उसको 18,000 में बेच दिया, तो मैं बाई बैंक एंट्री बनाऊंगा 18,000 से। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं निकालूंगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस आखिरी में निकालते हैं। तो एसेट्स मैंने डेबिट साइड लिख के रखे हैं। अब अगर मैं एसेट्स को बेचना चालू करूंगा तो एंट्री बनाते जाऊंगा क्रेडिट साइड में, और वैसे लायबिलिटीज मैंने क्रेडिट साइड में लिख के रखी। जैसे ही पेमेंट करूंगा उसको मैं डेबिट साइड लिखूंगा, लायबिलिटीज की पेमेंट। अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट सही बन गया तो 99% जो आगे के दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और कैश अकाउंट, वो ऑटोमेटिकली सही बन जाते हैं। तो चार चीज हमने कर दिया। सबसे पहला काम हमने किया, जो एसेट्स मैं मार्केट में बेच सकता हूं, ये आप बैलेंस शीट एसेट साइड से देखेंगे, जिन एसेट्स को हम मार्केट में बेच सकते हैं उसको लाके हमने डेबिट साइड लिखा। जितनी मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको मैंने क्रेडिट साइड लिखा। अब जैसे ही मैंने एसेट्स को बेचना चालू किया, मैं क्रेडिट साइड एंट्री बनाऊंगा बाई बैंक। एक एक करके, या तो मैं टोटल करके भी लिख सकता हूं, बाई बैंक टोटल करके लिख दूंगा जितने एसेट्स बिके। और जैसे ही मैं लायबिलिटीज की पेमेंट करना स्टार्ट किया, मैं डेबिट साइड एंट्री बना रहा हूं टू बैंक। अब सोच के देखिए, जरूरी है क्या सारे एसेट्स बिक जाएंगे? हो सकता है कोई सामान बहुत पुराना था वो नहीं बिक रहा था, या कोई एक ऐसा एसेट था जो पार्टनर बोला यार इसको मैं घर ले जाता हूं, घर में यूज कर लूंगा। तो अगर मैं एसेट को बेचा तो बाई बैंक वर्ड यूज किया, और कोई एसेट अगर पार्टनर लेके गया तो मैं लिखूंगा बाई पार्टनर्स कैपिटल। एसेट बिक गया, अच्छी बात है। अगर कोई एसेट पार्टनर लेके गया तो लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल। वैसे ही जब मैंने लायबिलिटीज की पेमेंट करना स्टार्ट किया था तो टू बैंक लिखा। और मान लीजिए अगर कोई लायबिलिटी है जो पार्टनर बोल रहा है मैं पे कर दूंगा, होता है ना कितनी बार, ABC 3 पार्टनर्स थे, तो ए ने बोला यार वो जो 2,000 रुपए रेंट का बाकी ना वो मैं दे दूंगा, पार्टनर ने ऐसा बोला। अगर कोई लायबिलिटी की पेमेंट फर्म पे करता तो हम टू बैंक वर्ड यूज करेंगे, और अगर कोई लायबिलिटी है जो पार्टनर बोल रहा है मैं पे कर दूंगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेके गया, और बाई पार्टनर्स कैपिटल अगर कोई एसेट पार्टनर लेके गया। अब मान लीजिए आपका फर्म को बंद कर रहे थे, आपका कुछ खर्चा भी हो गया, डिसोल्यूशन खर्चा भी तो हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी ब्रोकर को बुलाया था कि भाई सामान बिकवा दे, बदले में हम तेरे को कमीशन देंगे, या कोई सामान बेचे, भेजने मतलब उसको कहीं भेजने का भाड़ा वगैरह लग गया, कुछ भी हो सकता है खर्चा। तो अगर कोई खर्चा हुआ तो मैं उसकी एंट्री बनाऊंगा डेबिट साइड टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चा हुआ तो। अब मान लीजिए अब 4-5 पार्टनर्स थे, हमने किसी एक पार्टनर को ये जिम्मेदारी दी थी कि फर्म को बंद करने का काम जो भी हो तू देखना, हम तेरे को बदले में कुछ कमीशन दे देंगे या कुछ सैलरी दे देंगे, हो सकता है। अब मान लीजिए 8-10 पार्टनर है सपोज, तो क्या 8-10 लोग मिलकर बिजनेस को बंद कर रहे होंगे? क्या नहीं, फर्म को बंद करने का काम किसी एक को दे दिया जाएगा या दो को दे दिया जाएगा। तो भाई अगर जो काम ये कर रहे हैं उनको कुछ तो कमीशन देना पड़ेगा। तो अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी या कमीशन देने का वादा किए तो उसकी एंट्री बनाओगे टू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, या तो सैलरी दे दो या कमीशन, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वो अपन लिख देंगे। कोई एसेट था जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, उसको आपने बेच दिया, अगेन एसेट को बेच दिया, तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो उसकी एंट्री में बनाऊंगा बाई बैंक, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर मैंने बेच दिया तो। और फिर फाइनली अगर कोई प्रॉफिट लॉस है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस। अगर हमारा डेबिट साइड कम आ रहा है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं लॉस। और जो भी प्रॉफिट लॉस है ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप देख ही रहे हैं कि भाई अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा एक बात और, कि भाई मान लीजिए अगर कोई लायबिलिटी है जिसको आपने एसेट देके सेटल किया। सपोज मेरा एक क्रेडिटर्स था जिसको 20,000 रुपए देना था, मैं बोला ऐसा कर भाई तू ये कंप्यूटर मेरे पास रखा, ये ले जा। एक पर्सन है जिसको 20,000 देना था, मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने उसको क्या बोला, चल भाई तू ये कंप्यूटर उठा के ले जा। तो अगर कोई लायबिलिटी को एसेट देके हम सेटल करेंगे तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली नील इफेक्ट आ जाता है। वो कैसे, वो अपन एक एंट्री के थ्रू समझेंगे। तो अगर कोई लायबिलिटी को आप एसेट देके सेटल कर रहे हैं तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।
चलिए अब एक रियलाइजेशन का क्वेश्चन अपन बनाएंगे तो थोड़ी सी कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का आपके टीएस ग्रेवाल से। आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो टीएस ग्रेवाल में है, पेज नंबर 7.62, क्वेश्चन नंबर 23। मेरे पास 2025 एडिशन का है बुक, आप लोग अपनी बुक के हिसाब से देख लेंगे क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की फोटो खींच के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दिए, तो आप वहां से देख लेंगे। हमें जो आज अकाउंट बनाना सीखना है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। आपके लिए एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं 12th का बोनस चैप्टर है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अपने को तामझाम नहीं करना है, इजिली इसकी अकाउंटिंग हो जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको नॉर्मली एग्जाम में पूछता है, या रियलाइजेशन की जगह क्या दे देगा, 5 ट्रांजैक्शंस दे देगा और उसकी जर्नल एंट्रीज आपको बनाने बोल देगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमने अभी रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझा। सबसे पहला काम करिए, जिन एसेट्स को आप मार्केट में बेच सकते हैं उसको लाके डेबिट साइड लिखिए। चलिए मैं क्वेश्चन देखना स्टार्ट करता हूं, मेरे पास क्या क्या एसेट्स है जिन्हें मार्केट में बेच सकता हूं। सबसे पहला मेरे को दिख रहा है, चलिए एक बार क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 2:2:1 और उनकी बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपने फर्म को डिसॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जिन एसेट्स को मार्केट में बेचा जा सकता है उसको लाके डेबिट साइड लिखेंगे। चलिए मैं देखता हूं मेरे पास एसेट्स के नाम पे क्या क्या है। सबसे पहला बोल रहा है कैश एट बैंक, तो आप अपना कैश किसी को थोड़ी सेल कर सकते हो, ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, और क्या सेल करेंगे उसको, तो कैश एट बैंक नहीं आएगा, ये कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद लिखा है डेटर्स। अब डेटर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वो सारे एसेट्स जिन्हें मार्केट में बेच सकते हो। बेचने का क्या मतलब है, बेचने का मतलब जिनसे आप पैसा रिकवर करोगे। अब आप सोच के देखो, अगर आप बिजनेस बंद करे तो आप अपने डेटर से पैसा नहीं लोगे क्या, भाई सबसे पहला काम आप डेटर से ही पैसा मांगोगे, जिन लोगों को आपने उधारी में सामान बेचा है उनसे पैसा रिकवर करोगे। तो सबसे पहला मेरे को जो एसेट दिख रहा है वो दिख रहा है डेटर्स। अब मुझे यहाँ पे डेटर्स दिख रहा है 1,95,000 लेस प्रोविजन 5,000 दिख रहा है, तो डेटर्स कभी भी डेबिट साइड में आएगा ग्रॉस वैल्यू में, दैट इज 1,95,000 ग्रॉस वैल्यू में। और अगर डेटर्स के साथ उसका प्रोविजन लिखा हुआ है तो उसको आप लाके लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज 5,000। ये क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली वो माइनस हो रहा है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अपन को फॉलो करना है। डेटर्स डेबिट साइड में आया ग्रॉस वैल्यू में, और उसका अगर प्रोविजन है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ अगला एसेट जो मेरे को दिख रहा है वो स्टॉक दिख रहा है, तो भाई स्टॉक बेचोगे ना अगर बिजनेस बंद करके जा रहे हो, वो सारे एसेट्स जिन्हें मैं मार्केट में बेच सकता हूं उसको मैं लाके लिखा डेबिट साइड में, टू स्टॉक आ गया 3 लाख रुपए। उसके बाद मेरे को दिख रहा है फिक्स्ड एसेट 7,10,000, तो भाई फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, तो ये भी मैं लिख देता हूं डेबिट साइड में टू फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज 7,10,000। चलो भाई मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, वो सारे एसेट्स जिन्हें मार्केट में बेच सकता हूं उसको लाके मैंने डेबिट साइड लिखा। अब सेकंड स्टेप, जो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो पैसा किसी बाहर वाले को देना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला दिख रहा है कैपिटल, तो कैपिटल ये तो इंटरनल लायबिलिटी है भाई, ओनर का पैसा है, इंटरनल लायबिलिटी इनको हम लोग आखिरी में पैसा देंगे। उसके बाद दिख रहा है मेरे को क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए का, तो भाई क्रेडिटर्स आपकी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाई क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए। जो अभी मैंने स्टेप रियलाइजेशन में बताया था वही यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहला काम कर दिया, जिन एसेट्स को मार्केट में बेच सकता हूँ उसको लाके डेबिट साइड लिखा, और जो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको मैंने क्रेडिट साइड लिखा। चलिए अब एसेट्स को बेचना चालू करें। एसेट्स मैंने कहाँ लिखा है, डेबिट साइड में, जैसे ही बेचूंगा तो क्रेडिट साइड में, अगर बेचने से पैसा मिला तो बैंक वर्ड यूज करूंगा, और अगर कोई एसेट पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करूंगा। वैसे ही जब लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगा तो टू बैंक वर्ड यूज करूंगा, और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करूंगा। चलिए देखते हैं, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट्स थे उसको आपने 6,75,000 में बेचा, मतलब एसेट्स को बेचा, एसेट्स आपने लिख के रखा है डेबिट साइड। जैसे ही एसेट्स को बेचोगे तो एंट्री बनाते जाना क्रेडिट साइड में कि भाई मेरा फिक्स्ड एसेट बिक गया। पहला एसेट्स बिक गया कितने में, 6,75,000 में, पहला सामान मेरा बिक गया। फिर मैं देखता हूं, फिर मेरे को बोल रहा है स्टॉक 3,39,000 में बिका, तो फिर से एक एसेट बिका है। एसेट आपने कहां लिख के रखा है, डेबिट साइड, बेचते जाओगे तो एंट्री कहां बनाओगे, क्रेडिट साइड, तो मेरा स्टॉक भी बिक गया बाई बैंक।
मैं चाहता तो एक साथ टोटल करके भी लिख सकता हूं, बट फिलहाल पहला ही क्वेश्चन इसलिए मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं। मेरा स्टॉक बिक गया 3,39,000 में। फिर आपको डेटर से भी 1,35,000 मिल गया, डेटर से भी पैसा मिल गया। बाई बैंक, बाई बैंक डेटर से मेरे को मिल गया कितना, 1,35,000। फिर क्रेडिटर्स को हमने 1,85,000 दिया फुल सेटलमेंट में। क्रेडिटर्स यानी एक लायबिलिटी जिसको आपने कहां लिख के रखा है, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन में लिख के रखा है। जैसे ही पेमेंट करते जाओगे एंट्री डेबिट साइड बनाते जाना टू बैंक। आपने क्रेडिटर्स को पैसा दिया, कितना पैसा दिया आपको बता दिया है। क्रेडिटर्स को आपने 1,85,000 दिया फुल सेटलमेंट में। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि भाई थोड़े से एसेट्स थे वो बिकते गए, लायबिलिटीज को पे करते गए और कुछ भी फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं मिला अपने को। उसके बाद बोल रहा है रियलाइजेशन का खर्चा हो गया 19,000 रुपए। तो भाई रियलाइजेशन का खर्चा हुआ तो उसकी भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, और कोई भी पेमेंट आप करोगे तो एंट्री बनाओगे डेबिट साइड में टू बैंक। चाहे आप किसी लायबिलिटीज की पेमेंट करो, चाहे आप कोई खर्चे की पेमेंट करो, चाहे आप किसी पार्टनर को पेमेंट करो। पार्टनर को पेमेंट करता तो मैं वहां पे पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज कर लूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आपका हो गया 19,000 रुपए। अब लास्ट काम, ये तो क्वेश्चन जो बता दिया था वो मैंने कर दिया। अब मैं लास्ट काम क्या करूंगा, देखूंगा कोई एसेट्स रह गया क्या जो नहीं बिका है। भाई ऐसा थोड़ी कि बिजनेस में छोड़ के चले जाओगे। चलिए देखते हैं। डेटर्स, हाँ डेटर से पैसा मिल गया। स्टॉक, हाँ स्टॉक भी बिक गया। फिक्स्ड एसेट्स, हाँ फिक्स्ड एसेट भी बिक गए। 3 एसेट थे, तीनों बिक गए। अगर कोई एसेट लिखा होता डेबिट साइड में और उसके बेचने की इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो मैं उसको बुक वैल्यू पे बेच देता, अगर कोई एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं होता। चलिए वो आगे क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे। अब मैं देख लेता हूँ कोई लायबिलिटी रह गई क्या जिसके बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया था। तो लायबिलिटी के नाम पे सिर्फ एक ही लायबिलिटी मेरे को दिख रही है, क्रेडिटर्स, और उसको मैंने पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट में। हो गया, यहाँ पे जितने एसेट्स थे वो भी बिक गए, जितनी लायबिलिटीज थी उसकी भी पेमेंट हो गई। सपोज अगर किसी एसेट के बारे में या लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उसको बुक वैल्यू पे बेचता या पे करता। अब लास्ट काम, दोनों तरफ मैं चेक करूंगा कि अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए देखते हैं कहाँ कम है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो मेरे को यहाँ पे क्रेडिट साइड कम दिख रहा है, क्रेडिट साइड कम है, दैट मीन्स ये मेरे लिए लॉस है। बाई पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे मेरे को क्रेडिट साइड कम दिख रहा है, जो कि कितने से कम दिख रहा है, 55,000 से। दैट मीन्स 55,000 का आपका लॉस हो गया। वही अगर डेबिट साइड कम आ जाता तो मैं बोलता प्रॉफिट हुआ। अब ये जो भी प्रॉफिट लॉस है ये ABC तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भी रेशियो है उसमें। और रेशियो नहीं होगा तो इक्वली बांट देंगे। तो यहाँ पे मेरे को रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। तो 55,000 को मैं 2:2:1 में बांटूंगा तो देखते हैं कितना आ जाएगा। 55,000 इंटू 2/5, 55,000 इंटू 2/5, 55,000 इंटू 1/5। तो ये आ गया 22,000, 22,000, 11,000। ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद कैपिटल और कैश अकाउंट बनता है, जो इजिली यहीं से क्रॉस ट्रांसफर होती है चीजें। मैं देखता हूं कि भाई कैपिटल अकाउंट मतलब जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में अपन इसको।